डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। हमारा पिछला जो लेक्चर है वो नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड था। अल्केन को मैंने वाइंड अप किया, अल्केन का नॉमेनक्लेचर डिस्कस किया और उससे जो है ना क्वेश्चनिंग स्ट्रक्चर दिए जाएं तो आप नाम लिख सकते हैं, नाम दिए जाएं तो स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन आप जानते हैं, मैंने इसको पहले भी बताया कि इसमें हमने 3 किस्म का नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। तो नेक्स्ट दूसरा पॉइंट जो है वो इस लेक्चर में नेमिंग फॉर अल्कीन्स अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम, यानी ये चंद बेसिक इसके रूल्स लिखे गए हैं। बाकी रूल सब्स्टिट्यूट्स वगैरह को तो वैसे ही हैं, नाम जिस तरह अल्केन में हमने किया। इसका पहला रूल है सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी आप वो चेन सेलेक्ट करेंगे कि जिसमें डबल बॉन्ड होगा। यानी आप एक स्ट्रक्चर में आप वो चेन ले ही नहीं रहे, डबल बॉन्ड वाली साइड पे कर रहे हैं, सिंगल वाली के उसमें कार्बन की तादाद ज़्यादा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। जिस तरह ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 वाली आप कहते हैं जी, जल्दी जल्दी कह देते हैं कि ये, हालांकि इसमें देखें ये तो आपने डबल बॉन्ड साइड पे कर दिया, ये तो ब्रांच में चला जाएगा। तो अगर आप ये लेते तो ये सिंगल बॉन्ड वाली है, तो डबल बॉन्ड को तो आपने इग्नोर कर दिया। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बेसिक है क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका मतलब आप ये चेन नहीं लेंगे बल्कि ये चेन सेलेक्ट करेंगे चाहे उसमें कार्बन की तादाद कम ही हो, क्योंकि डबल बॉन्ड लेना है आपने, उसको मेंशन करना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, सेलेक्ट लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो चेन आप सेलेक्ट करेंगे वही चेन जो है वो पेरेंट चेन होगा, पेरेंट चेन कंटेनिंग डबल बॉन्ड वाली पेरेंट चेन। दूसरा पॉइंट, start numbering from that end which is nearer to या nearest to double bond, और अल्केन का सफिक्स एन काट के आपने उसको इन में चेंज कर देना है। कैसे? आपने फ़र्ज़ करे आप कहते हो पेंटेन है 5 कार्बन वाला, वो तो अल्केन था सिंगल बॉन्ड, अगर वो 5 कार्बन वाली और डबल बॉन्ड आ गया तो वो पेंटीन हो जाएगा। एन इज चेंज्ड बाय ENE। और नंबरिंग कहाँ से करनी है? जहाँ पे डबल बॉन्ड करीब है। नो प्रेफर ब्रांचिंग बट प्रेफर डबल बॉन्ड, यानी एक साइड पे वो डबल बॉन्ड भी उसी नंबर पे लगा हुआ है और डबल बॉन्ड दूसरी साइड पे भी उसी नंबर पे लगा है, तो आप वो ब्रांच सब्स्टिट्यूट्स को ना देखें, डबल बॉन्ड को देखना है, क्योंकि डबल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंस ब्रांच से ज़्यादा होती है। जैसा कि ये एक एग्जांपल है, ये अब मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें ये बात यहाँ पे जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो इसमें 6 कार्बन हैं, ये 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे फ़र्ज़ करें डबल बॉन्ड है। तो इसकी वैलेंसी एडजस्ट करते हैं, ये देखें ये 2 हो गई, ये 1 2 3, ये 4, ये 3 पूरी हो चुकी है, 1 चाहिए, ये 1 है, 3 चाहिए। ये हमारे पास एक अल्कीन है, आप चेक कर सकते हैं। क्यों, कैसे? क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आया है, ये डबल बॉन्ड। अब ब्रांच का कोई मसला नहीं, ब्रांच को देखें ही ना आप देखें कि हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये भी 6 वाली है, ये भी 6 वाली है। तो ये आप फ़र्ज़ करें ये आपने चेन सेलेक्ट कर ली, ये पेरेंट चेन आ गई। आप समझे ये है ही नहीं। आप देखें कि वो डबल बॉन्ड किधर से आपको नज़र आ रहा है, करीब है, दूर है। अगर आप इधर से देखते हो तो 1 2 3 4 5,
बिटवीन 4 एंड 5 कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। लेकिन अगर आप इधर से इधर मूव करते हो तो 2 और 3 के दरमियान में जो है वो डबल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ पे उसका लीस्ट नंबर आ रहा है डबल बॉन्ड का, और लीस्ट नंबर आने के बाद जो उसका डबल बॉन्ड का पहला नंबर होगा ना, उसकी डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है एक नंबर के साथ जहाँ पे वो अटैच है। और सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम आपने ऐसे ही देने हैं जैसे आगे रूल में भी आ रहा है कि वो किस कार्बन पे हैं और अल्केन की तरह डील करने हैं, जिस तरह हमने अल्केन में किए थे। जैसे देखो 5 पे क्या लगा है, ये मिथाइल। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये लिखता हूँ 5 मिथाइल हाइफन द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इज आल्सो इंडिकेट विद द हेल्प ऑफ नंबर टू विच दे आर। और लीस्ट नंबर, क्योंकि डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान में आएगा। अब 2 कार्बन में दरमियान में आएगा, दोनों पोजीशन तो नहीं लिखेंगे, तो दोनों पोजीशन में कौन सी पोजीशन लिखेंगे, जो उसका पहला नंबर आ रहा है। यानी इधर से अगर आप करते हो तो 2 और 3 के दरमियान में डबल बॉन्ड है, तो नंबर पहला कौन सा आ रहा है, 2 या लीस्ट नंबर। अगर फ़र्ज़ करें 1-2 के दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 1-2 में जो नंबर कम है वो 1 है। अगर 2-3 के दरमियान में डबल बॉन्ड आ रहा है तो इसका मतलब वो 2। और ये पेरेंट चेन का नाम लिखना है ना। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे 6 कार्बन है तो हेक्सीन, उससे पहले आपने वो नंबर इंडिकेट करना है, लिखना है। कैसे, ये 2 और ये हेक्सीन, ये 2 हेक्सीन, तो इसका नाम बनेगा 5 मिथाइल 2 हेक्सीन। तो यहाँ पे इस रूल में मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो एक्सप्लेन किया है कि जो हमारे पास ब्रांच है वो उसका नाम ऐसे ही देंगे जिस तरह हम अल्केन का नाम देते थे। और उसके बाद जो है वो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के दरमियान आएगा, तो जो पहला नंबर है वो आपने लिखना है, या ऐसे ही अगर आपने नहीं करना तो जो कम नंबर आ रहा है ना वो आपने लिखना, और एंड पे जो है ना वो अल्कीन का पेरेंट चेन का नाम लिख देना है। ठीक है, ये मैं कर रहा था, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट एंड विच इज नियरर टू डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड वो उधर देख लें। सफिक्स एन इज चेंज्ड बाय ई एन ई। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट, मेंशन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था। यानी नंबरिंग देने के बाद आपने पोजीशन डबल बॉन्ड की, ये देखा, मेंशन द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय यूजिंग द नंबर ऑफ फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड। कैसे, इसकी और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं। ये देखें 1 2 3 4, यहाँ पे मैंने फ़र्ज़ करो डबल बॉन्ड लगा दिया, सब्स्टिट्यूट नहीं लगाता, ये वैलेंसी पूरी कर रहा हूँ, तो यही पेरेंट चेन है। अब देखें ये 4 कार्बन वाली अल्कीन है, तो डबल बॉन्ड उधर से है 3 और 4 के दरमियान, इधर से जो है वो 1-2 के दरमियान। इसका मतलब हम यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ लिखेंगे, और ये डबल बॉन्ड जो है वो 2 कार्बन के दरमियान आ रहा है, और वो 2 कार्बन है 1 और 2। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, फर्स्ट एटम ऑफ द डबल बॉन्ड, यानी अगर हम ये देखें कि फर्स्ट एटम कौन सा डबल बॉन्ड का, तो ये 1 है, या 1-2 के दरमियान है, तो कम नंबर वो डबल बॉन्ड को मिल रहा है वो 1 है। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेन किया। तो इसका नाम बनेगा 1 ब्यूटीन। ये 1 ब्यूटीन है, क्योंकि इसमें जो शुरू वाला पोर्शन है सब्स्टिट्यूएंट्स वाला वो नहीं है, ये एक सिंपल अल्कीन है जो ये इंडिकेट कर रही है कि डबल बॉन्ड किन कार्बन पे लगा, उसकी पोजीशन इंडिकेट करने के बाद आप पेरेंट चेन अल्कीन का नाम लिख देंगे। नेक्स्ट, ये पहला पॉइंट भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया। नंबर 4 पॉइंट की जानब आ रहा हूँ। इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या ब्रांचिंग सिस्टम बाय द नंबर्स ऑफ कार्बन एटम टू विच दे आर अटैच्ड। ये बिल्कुल वैसे ही है, मैंने जस्ट ट्रीटेड एज अल्केन, यानी अल्केन में हमने जो सब्स्टिट्यूट लगाए थे सिमिलर लगे हैं, तो प्रीफिक्स से यूज़ करेंगे। किन किन कार्बन पे लगे हैं उन नंबर को देखेंगे, लिखेंगे। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ, इंडिकेट द लोकेशन, इंडिकेट मीन लिखना, इंडिकेट द लोकेशंस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स बाय द नंबर्स, वो नंबर से। दूसरा है, तीसरा है, जैसे यहाँ पे देखें, ये अभी एग्जांपल दिया मैंने कि 5वें कार्बन पे वो मिथाइल लगा है, तो आपने वो नंबर लिखना है 5वां, और वो उसका नाम लिखना है उस सब्स्टिट्यूट्स का, टू विच दे आर अटैच्ड। तो नेक्स्ट है, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट, इफ मोर देन 1 डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट इंडिकेट द प्रीफिक्स। हाँ,
तो जिनमें एक डबल बॉन्ड होगा उसको तो हम कहते हैं यानी ये जितने उनको हम कहते हैं मोनोईन, वो मोनोईन है। यानी मोनोईन आर दोज अल्कीन इन विच वन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। और अगर एक से ज़्यादा आ जाएंगे तो उसको हम कहेंगे पोलीन, वो एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाए। अगर दो डबल बॉन्ड आ गए तो उसको स्टूडेंट्स हम कहेंगे डाईईन फॉर टू, ये लिखा है। और अगर तीन डबल बॉन्ड आ गए तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ट्राईईन। और किन किन कार्बन पे वो डबल बॉन्ड है उसका लीस्ट नंबर लगा के और उन नंबर को कॉमा से सेपरेट करने के बाद हाइफन लगाने के बाद आप लिखेंगे, अगर दो डबल बॉन्ड आए तो डाईईन हम पेरेंट चेन लिखेंगे, और अगर तीन आ गए तो ट्राईईन, और उससे पहले डाईईन और ट्राईईन से पहले आप लिखेंगे अल्कामीन। फ़र्ज़ करें 4 है तो ब्यूटा, 5 है तो पेंटा। तो इस तरीके से जो है वो आप करेंगे। इसकी एग्जांपल काफ़ी ज़्यादा हैं, आप देखिए ज़रा। फ़र्ज़ करें ये 4 कार्बन है, ये 4 कार्बन, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग गया और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड लग गया। मैं पॉइंट नंबर 5 को डिस्कस कर रहा हूँ कि ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड आ जाएं तो उनको हम पोलीन कहते हैं। उनका नाम कैसे डील करना है, अब इसकी वैलेंसी पूरी करते हैं। ये देखो, ये वैलेंसी पूरी हो रही है। ये 1 2 के बीच यहाँ भी 1 2 जिधर से मर्जी गिन लो, 1 2 3 4, ये आ गया। अब यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ डबल बॉन्ड है। यहाँ इसमें जो डबल बॉन्ड है उसका जो नंबर पहला फर्स्ट है वो ये है, तो 1 2 में 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 4 में 3 पे है, 1 3 आगे लिखेंगे आप ब्यूटा, जो इंडिकेट कर रहा है 4 कार्बन एटम की ये चेन है, स्ट्रक्चर है 4 कार्बन। और आगे एंड पे आप प्रीफिक्स का हवाला देंगे जो इसमें लिखा है कि आपके डबल बॉन्ड कितने, तो यहाँ से पता चल जाएगा डबल बॉन्ड कितने हैं। कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। यहाँ भी इंडिकेट है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, तो आप लिख देंगे डाईईन, वो डाईईन। तो स्टूडेंट नाम इसका बनेगा 1,3 ब्यूटाडाईन, 1,3 ब्यूटाडाईन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं। ये देख लें, तो इसकी वैलेंसी ये 1 2 3 4 5 6। आप ज़रा देखें तवज्जो के साथ, ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, पेरेंट चेन सेलेक्ट होगी, और ये भी पोलीन है, यानी इसमें भी डबल बॉन्ड हैं एक से ज़्यादा, एक डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल। इसका मतलब इसका जो लिंक है वो इससे है, ट्राईईन कंटेनिंग 3 डबल बॉन्ड। तो पहले सबसे पहले हम इनकी लोकेशन वो इंडिकेट करेंगे। 1 2 में अगर हम डबल बॉन्ड होगा तो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि लीस्ट नंबर देना है उसका फर्स्ट एटम ऑफ डबल बॉन्ड। तो 1 2 में 1 लिखेंगे आप, कॉमा, यहाँ पे आप चेक करें 3 4 में है 3 लिखेंगे, 5 6 में है तो 5 लिखेंगे। तो यहाँ पे आपने 3 नंबर लिख लिए कि, और ये इंडिकेट कर रहे हैं कि 3 डबल बॉन्ड की पोजीशन हमने इंडिकेट कर ली है, 1 3 5। आगे जो पेरेंट चेन है वो 6 कार्बन की है, तो 6 कार्बन हाइफन हेक्सा, और हेक्सा लिखने के बाद हम ये लिखेंगे क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज़ करेंगे ट्राईईन। तो इसका मतलब 1 3 5 हेक्सा ट्राईईन। ये मुकम्मल इंडिकेट कर रहा है, चेक करें 1 3 5। ये ऐसे भी आ सकता है, अगर आपको स्ट्रक्चर है तो ये मेरा नेक्स्ट लेक्चर भी होगा कि अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया तो नाम लिखना है, और अगर नाम दिया गया तो आप स्ट्रक्चर ड्रा कैसे कर सकते हैं अल्कीन का और अल्काइन का। मतवजे हों, 1 3 5 हेक्सा ट्राईईन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है। एंड पे देखें, ये हेक्सा ट्राईईन, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। सबसे पहले इसको समझे, हेक्सा ट्राईईन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये एक अल्कीन है जिसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, और ये 6 कार्बन वाली है स्ट्रक्चर है, और इसमें 3 डबल बॉन्ड है, और कहाँ लगे हैं वो इन पोजीशन पे लगे हैं।
यानी 1 3 5 मीन 1 2 के बीच है, 3 4 के बीच है और 5 6 के बीच डबल बॉन्ड है, और बाद में उसकी वैलेंसी पूरी कर लें। तो स्टूडेंट्स ये था पॉइंट नंबर 4, इफ़ मोर देन 1 डबल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इंडिकेट द प्रीफिक्स डाईइन फॉर 2, ट्राईइन फॉर 3 डबल बॉन्ड। तो ये नॉमेनक्लेचर था स्टूडेंट्स, रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्कीन अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम। तो इसमें जो अहम बात है कि वो लॉन्गेस्ट चेन आपने वो सिलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, और नंबरिंग भी उधर से स्टार्ट करनी है जिधर से डबल बॉन्ड दियर होगा, और ब्रांच को नहीं देखना, डबल बॉन्ड को देखना है, बिकॉज डबल बॉन्ड इज़ ट्रीटेड एज अ फंक्शनल ग्रुप। और इसकी प्रैक्टिस करें, और हर रूल मैंने एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया है। कोशिश करें अपने तौर पे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जाएं। बाकी इंशाल्लाह मैं भी कोशिश करूँगा कि इसके एक्सरसाइज में जो असाइनमेंट है वो एक्सरसाइज में जो स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं उनका नाम लिखना है, या नाम दिए गए हैं स्ट्रक्चर ड्रा करना है, वो मैं इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन करूँगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।